और अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज दौड़े दौड़े एलओसी पर पहुंच गए। पाकिस्तान में इस बात की गहमा गहमी बहुत तेज है कि पीओके पर भारत कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एलओसी का दौरा किया है। एलओसी से असीम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर राग। पाकिस्तान के ताजा तरीन आर्मी चीफ बने जनरल आसिम मुनीर का ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ गया है। अलापा है पाकिस्तान के एक एक इंच जमीन को लेकर कश्मीर राग अलापने की जानकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर। कार्यक्रम ने आने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का तफसीली दौरा किया। तफसीली दौरे में उन्होंने भारत की तरफ से गुज़श्ता दिनों की जाने वाली हर्जा सराई का बड़े खुलकर और दबंग अंदाज में जवाब दिया, और यह वो जवाब था जो इससे पहले सिर्फ जंग के माहौल में दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने खुलकर इस बात का इजहार किया कि हमारी फौज मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है और अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हमारा हर सिपाही, हर अफसर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है। और जारी होने वाली स्टेटमेंट में उन्होंने खुलकर हमारे पड़ोस में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और उनके नॉर्दर्न कमांड के जीओसी की और नॉर्दर्न कमांड के जीओसी की तरफ से दिए जाने वाले बयान पर इजहार ख्याल करते हुए ये तक कहा कि अगर भारत ने गलती करने की कोशिश की तो उसे भारत में घुस कर मारेंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझा जाए। ये वो बयान था जो सीधा जाकर भारतीयों के सीनों पर जाकर लगा है, और वो भारतीय जो पाकिस्तान के खिलाफ चीखें मार मार कर जंग का ऐलान करते दिखाई दे रहे थे। जो हमने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि बड़े बड़े एंकर पर्सन्स ने यह तक कह दिया था कि 75 साल में हमने बहुत मार खा ली है पाकिस्तानी जर्नलों से, अब बदले का वक्त आ चुका है और किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी इशारा करेगा और हमारी फौज आगे बढ़कर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हड़प कर देगी। यानी कि उन्होंने इस सारे मामले को हलवा समझ रखा था। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से जो मुश्किलात बढ़ रही थी उसका भारतीयों ने फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन गुज़श्ता रोज के एक दौरे ने उस सारे पर मट्टी डाल दी है। और अब भारत का मीडिया इस सारे मामले पर कैसे बिलक बिलक कर रो रहा है, चीखें मारता दिखाई दे रहा है। आइए आपको इसी वीडियो में उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर तहरीर कीजिएगा। और अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज दौड़े दौड़े एलओसी पर पहुंच गए। पाकिस्तान में इस बात की गहमा गहमी बहुत तेज है कि पीओके पर भारत कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऑपरेशन की मार से पाकिस्तान के पैर अब तक लड़खड़ा रहे हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नॉर्दर्न कोर कमांडर के बयानों ने तो पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी है। 1947 से भारत का यही दावा है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, और हाल फिलहाल में यही दावा दमदार तरीके से दोहराया गया है। पाकिस्तान के ताजा तरीन आर्मी चीफ बने जनरल आसिम मुनीर का ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ गया है। मोदी, राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी तीनों की तरफ से पीओके को लेकर रत्ती भर शक सुबह की गुंजाइश नहीं रह गई। जिसने ना सुना हो वो एक बार फिर सुन ले, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। पीओके आएगा अपने पास? भाई हमारी संसद का प्रस्ताव है। देश को याद रखना चाहिए, उस आतंकवादी जो उनके यहाँ से प्रश्रय मिलता है वो बंद होना चाहिए। तो कभी न कभी वो समय आएगा कि वो बंद करना ही पड़ेगा। भारत की इस ललकार से पाकिस्तानी फौज के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आनन फानन में एलओसी पहुंच गए, ये देखने कि कहीं भारत का ऑपरेशन तो शुरू नहीं हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रकचक्री सेक्टर का दौरा। ISPR का बताना है आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताजा सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ऑफिसर्स और जवानों से भी बातचीत हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर भारतीय बयानात का नोटिस ले लिया है। आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा है। कश्मीर एक्सपर्ट जनरल आसिम मुनीर, जी हां, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को इसी पदवी से नवाजा जाता है, लेकिन मुनीर के कमान संभालने से पहले ही पाकिस्तान में जो खलबली मची है तो कश्मीर क्या, वो इस्लामाबाद भी बचा ले तो बहुत होगा।
पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो। पौनी सदी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने आपको ताफरमा दिया। कर्नल जनरल हाफिज भी है और सैयद भी है। आसिम मुनीर साहब हाफिज भी हैं, कुरान की हिफाजत करेंगे, रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करेंगे। सैयद भी हैं, अपने नाना जीजा के पहरेदार भी होंगे, अपने नाना जीजा के लोगों के पहरेदार भी होंगे, पहरा देने वालों का साथ देंगे। साबित होंगे। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसको भी वापस लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने अपने असेंबली से ये बिल पास करवा के रख लिया था कि ये जो पीओके जिसको वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वी हैव राइट टू टेक ओवर दैट पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान। उनके वजीरे दाखिला उन्होंने बयान दिया था और यही बयान उनके आर्मी जनरल ने दिया कि वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम द बीजेपी रूलिंग लीड कमांड कि हमें ऑर्डर दिया जाए और हम बड़ी फुर्ती के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास पड़ोसी ममालिक उनको बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आसिम मुनीर क्या, कश्मीर पर तो अब उनके आका भी सरेंडर कर चुके हैं। ये मान चुके हैं कि कश्मीर पूरी तरह भारत का हो चुका है और पाकिस्तान देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम के नाम पर कश्मीर की माला जपने वाली पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान अब अपने लोगों को इस बात पर भी नहीं मना पा रहे कि कश्मीर और मुसलमानों की ठेकेदारी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि मोदी सरकार का सबका साथ और सबका विकास वाला नारा हिंदू पर भी लागू है और मुसलमान पर भी। कश्मीर के बिलाल अहमद और उनकी सोलर कार के चर्चे पाकिस्तान में जमकर हो रहे हैं। अपने कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान बस दिन गिन रहा है, क्योंकि असल बवाल तो उसके पश्चिमी छोर पर शुरू हो चुका है। जिस तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, खुशी के गीत गाए जा रहे थे, वही तालिबान अब पाकिस्तान के सिर पर भूत की तरह सवार हो गया है। शुक्रवार को काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर फायरिंग हो गई। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान के क्वेटा में सुसाइड हमला कर दिया। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज और तालिबान में झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने भी फौज के साथ संघर्ष विराम तोड़ दिया है। भारत ने वहां पे उनकी कौमी असेंबली बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाई और वो कार्य सारा कुछ करके रिटर्न में उन्होंने इतना ज्यादा डिमांड नहीं, उन्होंने उनको कैश कराने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने कभी मोहतात तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा।